नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जावरा का शाही मटन कोरमा। जावरा मध्य प्रदेश में एक स्टेट है जहाँ पे कि मुगल्स लोगों का राज था और वहाँ के जो शहंशाह थे या आप मान लें कि वहाँ के जो सामंत थे, वो लोग जो प्रिपरेशन करते थे वो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ कर रहे हैं आप देखें, ये प्याज है मेरे पास जिनको हमने रिंग बना लिया है। यह है लगभग 4 से 5 से 6 प्याज हैं, 6 प्याज। 1.25 किलो मेरे पास गोश्त है जिसके अंदर प्रधानता आप देखेंगे कि बोन्स की है। हमने स्पेशल इसके लिए बोन्स का लाए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सब बोन्स का है, सब बोन्स हैं। इसके अलावा मेरे पास ये 150 ग्राम दही है, 15 हरी मिर्च हैं जिनको हमने बीच में से काट लिया है। इसके अलावा हमारे पास गरम मसाले जो हमने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है, काली मिर्च हैं 10 लौंग, 10 छोटी इलायची, दालचीनी 2 स्टिक हैं छोटी छोटी, और ये एक जो 2 हमारे पास बड़ी इलायची है जिनका उपयोग हम करेंगे। इसी के साथ मैरिनेशन के लिए भी हमारे पास कुछ सामान है। और मैरिनेशन में बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे पास ये है मिर्च है जो कि 3 टेबल स्पून है, नमक है 2 टेबल स्पून, घी है मेरे पास 125 ग्राम जो शुद्ध घी है इसमें प्रयोग होगा, और ये है मेरे पास जायफल है। जायफल के अलावा मेरे पास ये गरम मसाला है, गरम मसाले के अलावा ये जावित्री है जिसका हम प्रयोग तोड़ के थोड़ा सा ही करेंगे, ये मैंने आपको उससे बताई है। इसके अलावा मेरे पास 4 टेबल स्पून धनिया का पाउडर है। ये पपैया है रा जो गलाने काम आएगा हमारे मीट को। और ये है मेरे पास जीरे का पाउडर जो कि आधा चम्मच है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट हम यूज़ करेंगे इसके अंदर 2 से 2.5 टेबल स्पून। और तेल जो हमने यूज़ करेंगे ये है हमारे प्याज जो है उनको फ्राई करने के लिए, उनको हम ब्राउन करके अलग से रख लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो केवड़ा है इसको हम यूज़ करेंगे आखिरी में फ्लेवर देने के लिए। इसका फ्लेवर से बहुत ही शानदार खुशबू आती है मटन में, और यह बहुत ही पुराने समय से डाला जाता है मटन के अंदर। और जावरा के जो नवाब थे वो भी इसे बहुत लाइक करते थे, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं जावरा स्पेशल मटन कोरमा। जावरा स्पेशल मटन कोरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले मीट को मैरिनेट करना है। आप देखिए इसके अंदर किस प्रकार से मैरिनेशन होगा। ये हमारे पास जो शुद्ध घी है इसका हम प्रयोग कर रहे हैं आपके सामने। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत पुरानी रेसिपी है। आप लोगों के लिए स्पेशल मैं बना रहा हूँ ये रेसिपी। नमक जो है हमारा इसको भी डाल देंगे, मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, ये हमारा जीरा पाउडर, रा पपिया को इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये इसके मैरिनेशन में, इसको भी 2 चम्मच हम डाल रहे हैं। ये हमारे पास दही है, इन सबको अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। पहले इनको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया। आप देखिए कि इसको हमने अच्छा बढ़िया मिक्स कर लिया है सारे मसालों को। इस मसाले के साथ ही आप देखेंगे कि जो हमारे गरम मसाले हैं, अभी तक आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी कि गरम मसाले को मैरिनेट किया है, इन्हें भी सब डाल देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन्हें। अब हमारा जो ये मीट है इसे इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल विधि है पर बहुत ही लाजवाब है। इस प्रकार से इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं अच्छा, और लगभग आधे से 1 घंटे के लिए इसे हम
रेस्ट करने देंगे, यानी इसे फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है और आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो गोश्त है बहुत ही बढ़िया मैरिनेट हो गया है। एक बार इसको मैंने और मिक्स कर लिया है। बहुत ही बढ़िया ये मैरिनेशन है। अब हम गैस को चालू कर रहे हैं और इसे हमने इसी प्रकार से जो मैरिनेशन किया था उसी को हमने चढ़ा दिया। इसके अलावा आप देखेंगे मेरे पास दूसरा एक और पैन है। इसके अंदर हम ये हमारा तेल है, तेल ले रहे हैं। मैंने बताया था कि तेल का प्रयोग हम करेंगे प्याज को ब्राउन करने के लिए। लगभग 2 मिनट हम इसको गर्म करेंगे तेल को। जब तक हमारा मीट जो है गर्म हो रहा है उसमें और पक रहा है, हम प्याज को तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं सब प्याज को। आप देख रहे हैं कि लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे प्याज हैं ये हल्के से ब्राउन हुए हैं। अभी इन्हें हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं हम अपना मटन को देखते हैं, जिसको हमने मैरिनेशन के बाद रख दिया था। आप देखिए कि हमारा जो ये मटन है उसका पानी छूट चुका है और मटन भी हल्का ब्राउन हो चुका है। ये देखिए आप, हल्का ब्राउन हुआ है ये और थोड़ा सा टेंडर भी हुआ है। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें पानी अच्छा है। इसे अब हम फिर से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। आप देख रहे हैं कि प्याज जो है हमारे ब्राउन हो गए हैं बढ़िया। अब इसे हम निकाल देते हैं, गैस को कम कर देते हैं। ये अभी हवा लगने से और सूखने से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो हमारे प्याज जो हमने फ्राई किए हैं इनको सेपरेट बाउल में निकाल लिया मैंने। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे और थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। इसके बाद इसको हम लोग जो है मिक्सी के अंदर बढ़िया पीस लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। लगभग 15 मिनट और हो चुके हैं। हमारा जो मैरिनेटेड गोश्त है जावरा स्पेशल, इसको हमने 2-3 बार बढ़िया चला लिया है। अब इसके अंदर हम जो हमारा ये प्याज का पेस्ट है, ये हमने पेस्ट बना लिया है प्याज के, इसे डाल देते हैं। प्याज को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही बढ़िया ये आप देख रहे हैं पेस्ट तैयार हो जाएगा भी हमारा। अब इसके अंदर जो हमारी हरी मिर्ची हैं इन्हें भी हम डाल देते हैं। यह सही टाइम है हरी मिर्ची डालने का। हरी मिर्ची भी अपना असर दिखाएगी और बहुत बढ़िया मैरिनेट हो जाएगी इस साथ में। अब इसमें हम ये 1 बाउल पानी डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे।
और इसे अब ढक देते हैं हम लगभग 20 मिनट के लिए। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो गोश्त है ये, इसका पानी धीरे धीरे गायब हो रहा है और उसकी अच्छी भुनाई हो रही है, बढ़िया। ये भुन रहा है। इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर जो हमारे पास जावित्री है, जावित्री को डाल देते हैं। गरम मसाला, आप देख रहे हैं मेरे पास जायफल है। जायफल का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो टेस्ट के लिए और दूसरा मीट को गलाता भी है साथ साथ। हम ऑलरेडी इसमें रा पपैया डाल चुके हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा अलग से डालता हूँ टेस्ट के लिए। अब इन्हें अच्छा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये, आप बनाएंगे खुद ही महसूस करेंगे। जावरा के नवाब अक्सर यह बनवाते थे अपने शेफ से। अच्छा मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसे हम वापस तेज करके आंच 4-5 मिनट रखेंगे, इसको बढ़िया भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो गोश्त है बहुत ही बढ़िया भुन गया है ये। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो घी है ये पूरा फ्लोट कर रहा है, मसाला बढ़ गया, बढ़िया चिकना हो गया मसाला। और आप देख रहे हैं चिपक भी नहीं रहा है इसके ऊपर। ये मसाले को मैंने लगभग 2 बार भुना है। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें पानी छोड़ रहा हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करें। मेरे पास 1.25 किलो मीट है, लिहाजा उसके अंदर मैंने लगभग 4 कप पानी का प्रयोग किया है। अब इसके अंदर जो हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है, केवड़ा वाटर। ध्यान रखें केवड़ा वाटर है, केवड़ा एसेंस नहीं है। केवड़ा एसेंस अगर यूज़ करें तो सिर्फ 1 से 2 बूंद डालें। ये केवड़ा वाटर है, ये 2 ढक्कन का प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब 2 टेबल स्पून। इसे हम लगभग 40 से 45 मिनट के लिए सिम पे रख देते हैं और हमारा जो ये गोश्त है तैयार हो जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा। 45 मिनट हो चुके हैं इसको और गैस को हमने बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि शानदार शाही मटन कोरमा जावरा का बन चुका है। और अब मैं इससे आप बताता हूँ आपको कि इसकी ब्यूटी क्या है। देखिए आप, ये इसके शोरबा है, देखिए आप, बहुत ही शानदार घी ऊपर आ गया पूरा। और ये उसकी रिच ग्रेवी तैयार हुई है जो बिल्कुल ही गोल्डन है। पीस आप देखेंगे जो हमारे बताया था ना हड्डी के हैं, ऐसा बिल्कुल मक्खन हो चुके हैं ये पीस हमारे। ये देख रहे हैं आप, ये पीस पूरा मक्खन हो चुके हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। अब मैं इसे एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फिर इसे हम गार्निशिंग करेंगे।
आप देख रहे हैं कि मैंने सेपरेट बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और ये आपके सामने रखा हुआ है। इसे मैं हल्के से गार्निशिंग कर रहा हूँ। ये हमारे पास पुदीने का पत्ता है, इसे हम यहाँ रख देते हैं इस प्रकार से। और ये जो हमारा शाही मटन कोरमा है जो कि जावरा से है, जो कि नवाबों को बहुत ही पसंद था, बनकर तैयार है। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत लजीज रेसिपी है, बहुत स्वादिष्ट है। और आपको अगर पसंद आए तो उसके बाद आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।